लेकर वृहद बैठक आहूत की गई। लाडली बहना योजना को लेकर मंगलवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नगर पालिका कर्मचारी सहित तकनीकी अमले की बैठक आहूत की। बैठक में एसडीएम गोस्वामी ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व बैंक खाता की प्राथमिकता से जांच की गई। अत्यधिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हितग्राही की ऑनलाइन आवेदन होगा। 15 से 30 मार्च तक आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। वर्तमान में मात्र 23,000 हितग्राहियों के खाते आधार से लिंक है। शेष हितग्राहियों के लिए एसडीएम ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मामलों को शॉर्ट आउट करे ताकि योजना का लाभ मिल सके। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि नगर पालिका द्वारा वार्ड स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा ताकि हितग्राहियों को समस्याओं का समाधान किया जा सके। ओलावृष्टि से नष्ट फसलों की अनावरी करवाने व मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गांव में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कहर से किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं, चना, रायड़ा की फसलों में काफी नुकसानी हुई है। तेज हवा और बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हुई है उससे खेत में खड़ी फसलें पूर्ण रूप से बिछ गई हैं। तत्काल सर्वे कर बीमा व मुआवजा राशि प्रदान की जाए। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में आज विधायक जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम श्री अनुविभागीय अधिकारी जी को दिया जा रहा है। विषय 6 मार्च 2023 को हुई भारी ओलावृष्टि और तूफान से फसलों को हुए नुकसान का तत्काल सर्वे टीम गठन कर सर्वे कार्य कर किसानों को मुआवजा और बीमा राशि क्लेम प्रदान करने का आदेश देने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि कल दिनांक 6 मार्च 2023 को नागदा तहसील में 100 से अधिक गाँव में असमय बारिश या ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, चना, रायड़ा आदि फसलों में भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के किसानों ने बाजार से सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर महंगा खाद बीज बोया था। तेज आंधी तूफान ने खड़ी फसलें पूर्ण रूप से खेत में आड़ी पड़ गई है। प्राकृतिक प्रकोप से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। विगत वर्ष भी इन्हीं दिनों ओलावृष्टि हुई थी जिससे क्षेत्र के किसानों की खड़ी गेहूं, चने की फसल को भारी नुकसान हुआ था। किसानों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन से लगातार मांग की गई थी कि सर्वे कर मुआवजा और बीमा राशि दी जाए, परंतु सरकार ने सर्वे तक नहीं कराया, जिससे क्षेत्र के अन्नदाता के नुकसान की भरपाई के लिए दर दर की ठोकरें खाई, परंतु शासन प्रशासन किसी ने नहीं सुनी। पूर्व में भी सरकार द्वारा बाकी 75% मुआवजा नहीं दिया था और सैकड़ों किसानों का बीमा राशि का भुगतान भी नहीं किया था। क्षेत्र के सैकड़ों किसान हैं जिनका बीमा राशि और मुआवजा राशि का भुगतान किसानों के त्रुटिपूर्ण बैंक खाते व आधार के साथ लिंक न होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। इसकी जांच कर भुगतान कराया जाए। नागदा तहसील के ग्राम भाटीसोड़ा, बिलसोड़ा, अजीमाबाद, पारदी, अमलावदिया, लसूड़िया, जयसिंह, डाबड़ी, सिमरोल, बनबनी, मकला, पालकी, टकरावदा, अटलावदा, निनावटखेड़ा, निपानिया, गीतगढ़, भीमपुरा, अलसी-कलसी, बेरछा, रजला, टूटियाखेड़ी, राजगढ़, बनवाड़ा, परमारखेड़ी, किलोड़िया, भगतपुरी, नायन एवं अन्य गांवों में फसलें खराब हुई। अतः अनुरोध है कि क्षेत्र के किसान की हुई फसलों के भारी नुकसान को देखते हुए तत्काल टीम
सर्वे टीम का गठन कर सर्वे करने का आदेश प्रदान करे। साथ ही बीमा कंपनियों को भी निर्देश दे कि तत्काल सर्वे कर कार्य प्रारंभ करे। बहुत ही दिलीप सिंह जी गुजर। शहर कांग्रेस कमेटी नागदा के द्वारा माननीय विधायक नागदा खासतौर श्री दिलीप सिंह गुजर जी एवं राधे जायसवाल जी आदि अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के नाम यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से दिनांक 6 मार्च सोमवार को जो नागदा एवं आसपास के क्षेत्र में जो कुछ जगह बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, इस संबंध में सर्वे किए जाने की मांग की गई और उसमें फसल का जो मुआवजा है, क्षतिपूर्ति हुई, उसके संबंध में यह मांग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम यह जो ज्ञापन है इसको प्रेषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे कि इसमें मांग की गई है, इसमें हम लोग अपने राजस्व दल एवं कृषि विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके माध्यम से इसमें हर गाँव का हम लोग सर्वे कराएंगे और इसमें जो भी फसल की क्षति निकल के आती है मानक अनुसार जो होती है उसके प्रस्ताव बना के हम लोग उचित कार्रवाई के लिए निश्चित करेंगे। नागदा खाचौद दोनों तहसील में सैकड़ों गांव कल हुई भयंकर ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। चने से बड़े आकार के ओले गिरे हैं और तेज़ हवा से जो फसलें खड़ी थी वो आड़ी डल गई। निश्चित रूप से फसल पकने का समय था और इसके कारण से बहुत अधिक किसानों को नुकसान हुआ है। हम शासन से मांग करते हैं। अभी खाचौद में भी हम ज्ञापन दे के आए हैं, अभी एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी दुखद घटना है। हम किसानों के साथ हमेशा प्रकृति की मार पड़ती रहती है। किसान सब जब सोचता है इस बार हम फसल अच्छी आएगी, अच्छा दाम मिलेगा और हम घर के खर्चे चलाएंगे, परंतु पिछले बार भी इसी प्रकार से ओलावृष्टि से पर शासन प्रशासन ने कोई सर्वे कार्य नहीं कराया था। और आज हम देखें कि अभी भी कोई सर्वे किया, अभी निर्देश अभी जारी नहीं है। हम शासन प्रशासन से मांग करते तत्काल सर्वे किए जाए। हमारा 75% मुआवजा राशि भी अभी किसानों की शासन को देना बाकी है और कई किसानों, सैकड़ों किसानों के जिनके आधार और बैंक के खाते टूटे कारण उनको मुआवजा और बीमा राशि नहीं मिल पाई है, उनके भी हमने जांच कर उनके उसको भी देने की मांग करी है। हम शासन प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि इसका शीघ्र किया जाए। इस बात को मैं विधानसभा में भी उठाने जा रहा हूँ। तो हम शासन में मांग करते तत्काल सर्वे का टीम गठन करके सर्वे करने का आदेश प्रदान करें और मुआवजा प्रदान। आज कल बरसात और ओलावृष्टि से जो हुआ नुकसान किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान के पूर्व में भी नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार नहीं कर पाई। भाजपा सरकार किसानों को 2 गुना आय की खेल बातें करती है। आज किसानों को पूर्व में मुआवजा राशि बाकी है, 72 राशि से स्वीकृत कर्ज जो माफ हो गया था वो भी शेष है। और 2019 में माननीय विधायक जी को किसानों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि विधायक जी 2019 में माननीय जिलाधीश महोदय लेकर माननीय कमलनाथ सरकार में आपने किसानों के अति वर्षा से हुई फसल नुकसानी का आपने मुआवजा भी दिलवाया और बीमा राशि भी पर्याप्त बीमा राशि दिलाई। इस वर्ष बाद आज तक किसानों को बीमा राशि और मुआवजा नहीं मिला है और ये भाजपा सिर्फ कहती है और किसानों के हित में एक भी कोई है। किसानों को महंगा खाद, महंगा डीजल, पेट्रोल और महंगाई की मार से किसानों की वैसे कमर टूट गई है। किसान आर्थिक स्थिति बहुत परेशान है। आने वाले समय किसान भाजपा को किसान अपने जवाब देगी और भाजपा को इसका किसानों का जो दुख पीड़ा है ये भाजपा को झेलना पड़ेगा। मैं विधायक जी जो किसानों के हित में आप मैदान में आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। जैसे कि आप सब में जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार है। उसका उदाहरण ये है कि पिछले साल भी जो ओलावृष्टि हुई थी, आंधी तूफान से जो फसलें नष्ट हुई थी भारी बारिश के कारण, तो इन्होंने सर्वे तो करा लिया था, लेकिन आज तक इन्होंने 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया। यही शिवराज सिंह जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो खेतों में जाके खड़े होके कहते थे कि 3000 रुपये में तो किसानों के खेत की मिट्टी खरीद लूंगा मैं। तो अब क्या तुम्हारे मुंह में मूंग हो रहा है? अब कहाँ हो तुम? जब किसानों के घर अनाज नहीं था, व्यापारी के घर में अनाज था, तो गेहूं 3000 और 3200 रुपये क्विंटल गरीब जनता खाने को मजबूर थी। आज जैसे ही किसान के घर के अंदर जो अनाज आने की नौबत आई तो इन्होंने 2100-2200 रुपये का भाव कर दिया।
पिछले साल भी लहसुन प्याज कोड़ियों के दाम किसानों ने बेचा था और आज भी यही कंडीशन हो गई कि आदमी प्याज के लिए जहर खाने को तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास लागत मूल्य तो ठीक है, उसकी मजदूरी का पैसा भी नहीं निकल रहा उसका। तो ये आय दुगनी की बात करते हैं, लेकिन खेती में जो लगने वाली सारी वस्तुओं को इन्होंने जो है दुगने भाव में कर दिया है और भाव वो का वही है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये किसान विरोधी सरकार है। जब हमारे फसल तैयार करने का मौका आता है तो हमारे को खाद ब्लैक में खरीदना पड़ती है, लाइट में हमारे को पहला पैसा भरना पड़ता है, मोटरें जब्त हो जाती है। और आज जब हमारे मुंह के सामने निवाला आने लगा है तो मालिक ने भी हमारे साथ नाइंसाफी करी है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इसका पूर्ण रूप से जो है इसका अनावली करवा के और मुआवजा ईमानदारी से दिया जाए, ये सब हमारे क्षेत्र के किसानों की मांग है। जय हिंद। जनपद शासन से यही मांग है कि तुरंत सर्वे कराए और तुरंत मुआवजा देने के प्रतीक्षा में हम सब आए हैं यहाँ पर एडीएम साहब को विज्ञापन देने के लिए। तो सरकार इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करे और सर्वे कराए। 6/3/2023 को जो पानी और ओलावृष्टि और आंधी तूफान से जो किसानों की फसल जो नुकसान हुआ है, उससे हम किसान बहुत मतलब कमर टूट गई है। और शासन, ये भाजपा किसान विरोधी सरकार 1 महीने पहले जो इनके पास में जो गोदामें भरे थे तो इन्होंने निर्यात चालू करके ने 3200 रुपये कुंटल गेहूँ विदेश भेज के इन्होंने अपना कोटा पूरा करा। और जब अब किसान का फसल गेहूँ आया तब इन्होंने 1800 रुपये कुंटल गेहूँ करके ने इन्होंने किसानों के साथ बहुत ही अत्याचार किया है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द किसानों का मुआवजा और बीमा क्लेम लगाकर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने की कृपा करें। सरपंच जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है फसलों में, गेहूँ, चना, प्याज, लहसुन, हर फसल में इसका बहुत ही नुकसान हो गया है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द अनावरी करा के इसका पूर्ण रूप से 100% बीमा दिया जाए। ओलावृष्टि से नष्ट फसलों को लेकर कृषि मंत्री द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत मंगलवार की दोपहर में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार राम स्वरूप जायसवाल से मिले। कैबिनेट मंत्री शेखावत ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए निर्देशों का किसानों को 100% लाभ मिले, इसके लिए टीम गठित कर अतिशीघ्र सर्वे करवाया जाए। सर्वे के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई विरोधाभास न हो, ताकि प्रभावित किसानों को इसका लाभ मिल सके। सीएम हाउस से भी आ जाएगी सूचना। हमारा निवेदन ये था कि अपने क्षेत्र से अपने जो इनका अमला है, प्रतिबंधी है, आ रही है और भी जो संबंधित अधिकारी है, वो एक बार पूरे क्षेत्र में जाके सर्वे कर ले। वो सर्वे करके और इंश्योरेंस वालों से आप थोड़ी बात कर लें कि उनका जो मापदंड है उस मापदंड के अनुसार कैसे फिट होता है, क्या होता है, वो थोड़ी बातचीत हो जाए तो फिर लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। उसमें मेरे ख्याल से कुछ तो शुरू कर दिया होगा, आपने नहीं करा हो तो कर दें उसको करके और एक बार सभी लोग देख लें। इसमें पर्टिकुलर कोई गाँव को मांग नहीं है कि सर मेरे गाँव में करो, मेरे गाँव में करो, ऐसा कार्य करें, सभी लोग कर लें। कल रात्रि से लगाकर अभी सुबह तक नागदा खाचोद विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के फ़ोन आए थे, काफ़ी लोग मिलने भी आए थे। तो मैंने अभी खाचरोद जाकर के खाचरोद के संयुक्त कलेक्टर माननीय पुरुषोत्तम जी से और वहाँ के तहसीलदार से बातचीत की और उनसे ये कहा कि आप तत्काल सर्वे कराइए और इंश्योरेंस कंपनी वालों को बुलवाइए, बुलवा करके सर्वे करा करके और इसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट शासन को भेजिए। माननीय अपने कृषि मंत्री जी ने एक कार्यक्रम में अभी बोला है कि सभी हमारे अधिकारी सर्वे करें और सर्वे करके प्रदेश में जितना नुकसान हुआ है वो उसकी सारी जानकारी भेजें। अभी यहाँ के एसडीएम माननीय गोस्वामी जी से मिला मैं, तहसीलदार भी थे जायसवाल जी साथ में, उनसे मिलकर के भी आग्रह किया कि आप तत्काल सारे क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के सारे गाँवों का सर्वे करें और सर्वे करके और इंश्योरेंस कंपनी के साथ में तालमेल करके
और इस रिपोर्ट को तत्काल भेजें ताकि लोगों का भला हो सके, किसानों को किसी प्रकार की कोई कष्ट असुविधा न हो। इसके साथ ही साथ विकास यात्रा के दौरान जो आवेदन आए थे उन आवेदनों पर क्या कार्रवाई हुई उस संबंध में भी हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो हमने कार्रवाई की, कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 तारीख तक जो आवेदन आए उन पर हम कार्रवाई करेंगे। और अभी ये जो लाडली बहना के संबंध में जो आज ट्रेनिंग चल रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की, इसके बाद विस्तार से हम इसकी भी जानकारी देंगे कि वास्तव में लाडली बहना योजना में पात्र व्यक्तियों को जो है केवल 3 चीज़ लाना है उनको आधार कार्ड, बैंक का खाता और आईडी। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये 3 चीज़ लेकर के और 25 तारीख से जो फॉर्म भरे जाएंगे और हमारी जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं, अन्य अधिकारीगण हैं, वो स्वयं घर घर जा कर के उनसे फॉर्म भरेंगे। किसी प्रकार के किसी एजेंट, दलाल या अन्य किसी के चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी स्वयं आपके निवास पर जाएंगे और जो पात्र व्यक्ति है उनके फॉर्म भरेंगे और भर करके अगली कार्रवाई उसमें करेंगे। धन्यवाद। रंगों के इस अभूतपूर्व त्यौहार होली की संपूर्ण नगरवासियों को पूरे नगर पालिका परिषद की ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित ही होली का ये रंग बिरंगा त्यौहार हम सब के जीवन में खुशी, उल्लास, उमंग, सौहार्द लेकर आए, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। एक बार पुनः पूरे नगर पालिका परिषद की ओर से, हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं की ओर से पूरे नगरवासियों की होली की रंगारंग बधाई, रंगारंग शुभकामनाएं। मैं इस होली के पावन पर्व पर नागदा नगरवासियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, नगर पालिका पूरी परिषद की ओर से मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये रंगों का त्यौहार पूरे जीवन में खुशियाँ लेके आए, ऐसा ये पर्व, इसी पर्व की मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।